ओके, तो एवेंजर्स डूम्सडे का जितना भी मुझे डिस्क्रिप्शन पता है, जितना भी चीजें मुझे पता चली हैं, उसी के हिसाब से मैंने अपने मन में एक रफ इमेजेस बनाई हैं एंड उन्हीं का स्टोरी बोर्डिंग करके आज हम इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और इसी के थ्रू हम समझेंगे कि आखिरकार एवेंजर्स डूम्सडे में क्या क्या होगा और इन इवेंट्स का सीक्वेंस कैसा होगा एंड इस मूवी के अंदर कॉमिक बुक की टाइमलाइंस को कितना ज्यादा यूज किया जाएगा ये भी हम समझेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि डूम्सडे की एंडिंग कैसी होगी एंड सीक्रेट वॉर्स कैसे स्टार्ट होगा। ओके, तो सिनेमाकॉन वो थाईलैंड ट्रिप की तरह बन चुका है जिसके लिए लोग बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस इन सिनेमाकॉन स्टेज इन सिनेमाकॉन, क्योंकि सिनेमाकॉन के अंदर डूम्सडे का ट्रेलर दिखाए हुए 42 घंटे बीतने वाले हैं एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल क्लिप जो कि लीक हो जाए या फिर वायरल हो जाए। और ये वही मार्वल है जिसका डूम्सडे का टीजर 2 महीने पहले एमएमएस की तरह लीक हो रहा था। आई मीन भाई, नॉट अ सिंगल क्लिप। सिनेमाकॉन में 6000 लोग थे और एक भी इंसान ने भाई फोन निकाल कर रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऐसा हो कैसे सकता है? सालों तुम लोगों को बद्दुआ लगेगी मेरी। बट जिस किसी ने भी सिनेमाकॉन अटेंड किया था, बाहर निकलकर ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन दिया बहुत ही अच्छे से, जिसको हमने ऑलरेडी कल ही वाली वीडियो में कवर कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस किया था। और अगर तुमने अभी वो मिस कर दिया है तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन को डिटेल में बताया है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इन टीजर्स ट्रेलर्स में कितने सारे कैरेक्टर अब तक हमको दिखाए गए या फिर हमें जानने को मिला कि ये कौन कौन से कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं। जिनमें से सबसे पहले तो टीजर आया था स्टीव रॉजर्स वाला, उसके बाद एक्समैन का टीजर आया था, उसमें हमें एक्समैन मेंशन दिखाया गया था जिसके अंदर चार्ल्स और मैग्नीटो बैठे हुए होते हैं एंड हमें साइक्लॉप्स भी दिखाया गया था एंड साइक्लॉप्स के पीछे सेंटिनल्स भी थे, तो सेंटिनल्स को भी हम काउंट करने वाले हैं। उसके बाद थॉर और उसकी बेटी वाला ट्रेलर भी आया था जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था एंड इसके बाद आया था 4th ट्रेलर जो कि वकांडा के ऊपर था, जिसमें हमें सूरी, अंबाकू और बेन ग्रिम देखने को मिला था। देन सिनेमाकॉन के अंदर जो ट्रेलर दिखाया गया है उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो वहां पे सू स्ट्रॉम को दिखाया गया है जो कि अपने पावर्स को यूज करते हुए दिखती है। देन हमें अगेन थॉर देखने को मिलता है, बट इस बार वो दी न्यू एवेंजर्स के टीम्स के साथ होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली उस टीम को लीड कर रहा होगा। देन हमें फैंटास्टिक फैमिली भी दिखाई जाती है जो कि इन्हीं के साथ मिलकर काम कर रही है। एंड हाँ, मैं नमोर को तो भूल ही गया, तो हाँ, वकांडन्स के साथ मिलकर नेमोर भी इन सबको बचाने की कोशिश कर रहा होगा। जहाँ पे जो नए अपीयरेंस थे वो थे गैम्बिट एंड सांची की फाइट एंड येलेना वर्सेस मिस्टिक भी हमें देखने को मिला था। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो ऐसा पता चल रहा है कि थॉर की दाढ़ी और ज्यादा बड़ी हो चुकी है एंड वो डॉक्टर डूम से सीधा सीधा लड़ता है, जहाँ पे वो उसका स्टॉर्म बेकर 2 उंगलियों से रोक लेता है। देन स्टीव रॉजर की एंट्री होती है जो कि अपने बड़े बड़े दाढ़ी और बाल के साथ दिख रहे हैं, जो कि इन्फिनिटी वॉर वाले लुक से भी बड़ी दाढ़ी अब उनकी हो चुकी है एंड वो एक वॉर जैसी सिचुएशन में दिख रहे हैं, यानी कि बंदा कई दिनों से वॉर में फंसा हुआ है, उसके पास दाढ़ी सेव करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हमें जितना भी डिस्क्रिप्शन मिला है, जितना भी हमें डिटेल मिला है या फिर जितना हमने टीजर देखा है, उन सबको हम कनेक्ट करेंगे एक धागे में एंड इसकी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि रूसोस ने ऑलरेडी ही कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी स्टार्ट ही होगी एंड गेम के तुरंत बाद, यानी कि स्टीव रॉजर्स जब पास्ट में जाएगा, वहां पे जाके अपनी लाइफ जीने लगेगा, पैगी के साथ रहने लगेगा, अपना बच्चा पैदा कर लेगा, तो एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से कोलिजन होने लगेगा या फिर कह सकते हैं इनकर्जन होने लगेंगे। इनकर्जन वर्ड तुमने पहले तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुना ही था, बट उसका इम्पैक्ट हमें इतना बढ़िया से दिखाया नहीं गया था। जहाँ पे अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉमिक वाला रेफरेंस बताऊंगा कि आखिरकार कॉमिक्स में इनकर्जन को कैसे दिखाया गया है। तो मार्वल सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने को मिलता है कि इनकर्जन हो रहे हैं और इसका रीजन हमें पता चलता है कि जब कोई कैरेक्टर किसी और यूनिवर्स के अर्थ में जाकर रहने लगता है एंड वहां पे एक लाइफ जीने लगता है, तो वो दोनों अर्थ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड मल्टीवर्स को खत्म करने लगते हैं। और ये अट्रैक्शन तब तक नहीं रुकता जब तक वो दोनों अर्थ कोलाइड ना हो जाए और उनमें से एक खत्म ना हो जाए। पर ये कहानी यही नहीं रुकती, जब एक अर्थ दूसरी अर्थ के साथ कोलाइड होती है उसके बाद सीक्वेंस ऑफ चेन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीवर्स में जितने सारे भी अर्थ हैं वो आपस में कोलाइड करने लगेंगे और इसे ही इनकर्जन्स बताया गया है, जिसमें तुम चाहे किसी भी अर्थ पे रहो पर तुम्हारा रहना मुश्किल है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो भी आके किसी ना किसी अर्थ से टकराएगा और वो खत्म हो जाएगा। एंड स्टीव रॉजर्स के टाइमलाइन में पीछे जाकर अपना एक नया जिंदगी बनाने की वजह से, बच्चा पैदा करने की वजह से यही होने लगेगा, क्योंकि स्टीव रॉजर ने एक नई टाइमलाइन भी क्रिएट कर दी है और उधर डूम के यूनिवर्स का एंकर बीइंग गायब है। जो कि तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, उसके यूनिवर्स का एंकर बीइंग कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस था, जो कि अब दोनों ही यूनिवर्सेस काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो इन दोनों यूनिवर्सेस के बीच में इनकर्जन होने लगेगा, जहाँ पे जब डॉक्टर डूम को पता चलेगा तो वो गुस्से में आएगा और स्टीव रॉजर्स को उसके बच्चे से दूर कर देगा और उसे एक वॉर वाले प्लेनेट पे डाल देगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है कि वो स्टीव रॉजर्स के बेटे को मार भी दे, या फिर अगर मार्वल ज्यादा हार्ड ना जाए तो हो सकता है कि उसे किडनैप कर ले। बट डॉक्टर डूम ऐसा करेगा ताकि उसका
यूनिवर्स बच सके और स्टीव रॉजर्स की फालतू की भसड़ की वजह से उसका यूनिवर्स ना खत्म हो। पर ये करने से भी इनकर्जन्स रुकेंगे नहीं, क्योंकि एक बार ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो एंड होकर ही मानता है, जहाँ पर फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स लगभग खत्म होने की कगार पे होगा और डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर मिलकर अर्थ 616 पे आएंगे, जहाँ पे वो मिलेंगे दी एवेंजर्स से, जिनको अब लीड कर रहा होगा थॉर। एंड इस टीम में वही सारे दी न्यू एवेंजर्स वाले होंगे जो कि थंडरबोल्ट मूवी में दिखाए गए थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सेंट्री यानी कि बॉब। खैर फैंटास्टिक फोर और डूम यहाँ पे आएंगे 616 में, उन्हें समझाएंगे एंड क्योंकि थंडरबोल्ट्स की टीम में कोई इतना जीनियस तो है नहीं जैसा पिछली एवेंजर्स की टीम में थे, मतलब कि भाई बैनर, आयरन मैन, ये दोनों एवेंजर्स के माइंड थे। अब ऐसा कोई एवेंजर्स में तो बचा नहीं है, तो इसीलिए फैंटास्टिक फोर को जाना पड़ेगा वकांडा के पास, जहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई साहब इनकर्जन्स के कुछ इफेक्ट्स वकांडा के ऊपर एंड तलोकन्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो नेमोर का पूरा पानी वाला इलाका था वो सब सूख चुका है एंड वकांडा की हरी भरी धरती अब डेजर्ट में बदलती जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड देन हमें वो फोर्थ टीजर वाला सीन दिखाया जाएगा जिसमें एम्बाकू सूरी बेन ग्रिन से मिलते हैं, जहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं एक चीज बहुत अच्छे से मार्वल ने हाइड की है, यहाँ पे डॉक्टर डूम भी होगा, क्योंकि ये लोग तुमसे प्लॉट छुपा रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्टर डूम को रिमूव कर दिया गया है ताकि तुम्हें प्लॉट के बारे में पता ना चले, पर वो फ्रेम देख के तुम क्लियरली बोल सकते हो कि बेन ग्रिन के साथ कोई और भी खड़ा है उस फ्रेम में, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही होगा, क्योंकि एक लौता वही ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है एंड इन सब चीजों को समझ सकता है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है कि वाइब्रेनियम पाने के बाद डॉक्टर डूम अपना एक खुद का वाइब्रेनियम का सूट भी बनाएगा, जहाँ पर डूम इनकर्जन्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग अर्थ्स पे जाने का प्रपोजल देगा फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स को, और ये लोग दो टीम में बट जाएंगे, जहाँ पर पहली टीम को लीड कर रहा होगा थॉर और इसमें डॉक्टर डूम भी होगा और इसमें नए वाले एवेंजर्स भी होंगे जिसके साथ शैंग-ची भी होगा। वहीं पे दूसरी टीम हमें जो देखने को मिलेगी वो वकांडन्स, एम्बाकू और नमोर की होगी, जिसके साथ फैंटास्टिक फोर जो कि अर्थ पर ही रह के इन सब चीजों का इनकर्जन्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो सूजन स्टॉर्म एंड डॉक्टर डूम एंड नमोर का जो कॉमिक्स के अंदर लव ट्रायंगल वाला सीन दिखाया गया है ना भाई, इस मूवी में तो नहीं दिखा सकते, पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो हमें हिंट दिया जाए। ये चीज मैं बहुत ही क्लियरली बोल पा रहा हूँ कि भाई साहब ये लोग अर्थ पे ही रह के इसको बचाने की कोशिश करेंगे। अब ये जो प्लॉट पॉइंट है ये थोड़ा सा इन्फिनिटी वॉर जैसा साउंड कर रहा है, बट ऐसा ही होने वाला है। एंड हाँ, ये इन्फिनिटी वॉर जैसा साउंड कर रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी वॉर जैसा ही बनाया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ सेकंड टीम जिसमें थॉर, डॉक्टर डूम और दी न्यू एवेंजर्स और शैंग-ची होंगे, वो लोग पहुंच जाएंगे एक्समैन के यूनिवर्स में यानी कि एक्समैन वाली अर्थ पे। एंड वहां जाके इन्हें पता चलेगा इस पे तो सेंटिनल्स ने तबाही मचा रखी है और ये अर्थ ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने वाली है। धीरे धीरे इसके ऊपर भी इनकर्जन्स के काफी ज्यादा इफेक्ट दिखने वाले हैं जो कि डायरेक्ट 616 से इम्पैक्ट करने वाला है, जिसके बाद डॉक्टर डूम डायरेक्ट एवेंजर्स को बोलेगा अगर तुम इस अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो तो 616 का अर्थ खत्म हो जाएगा और ये अर्थ तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय है, तो तुम अपना घर क्यों खत्म करना चाह रहे हो? तो अगर तुम्हें 616 बचाना है तो तुम्हें एक्समैन का यूनिवर्स उड़ाना पड़ेगा। जो कि सुनने के बाद भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स तुमको प्योरली देखने को मिलेगा उस सीक्वेंस में, जहाँ पर सारे एक्समैन अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, वहीं पे एवेंजर्स अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उन्हीं के अर्थ पे उन्हीं से लड़ रहे होंगे। और ये सब मैं कोई उल फालतू का फैन थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ऐसा कॉमिक्स में हुआ है। अगर तुमने सीक्रेट वॉर्स विजिट किया है कभी कॉमिक्स का, तो उसमें एक आर्मी होती है जिसको थैनोस लीड कर रहा होता है, जो कि यही करती है, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाती है एंड उन अर्थ को वो खत्म करती है ताकि मेन यूनिवर्स का अर्थ बचा रहे। एंड ये करने से वो लोग काफी ज्यादा उस चीज को टाल तो देते हैं पर रोक नहीं पाते हैं, पर ये करने से उन्हें टाइम तो मिल ही जाता है। एंड इसी टाइम को पाने के लिए डूम भी इन सबको यही सजेस्ट करेगा कि तुम्हें टाइम मिल जाएगा अपने अर्थ को बचाने के लिए, जहाँ पर हमें घमासान युद्ध देखने को मिलेगा एक्समैन वर्सेस एवेंजर के बीच में, जो कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि शैंग-ची गैम्बिट से लड़ रहा होता है एंड मिस्टीक येलेना से लड़ रही होती, वो भी येलेना का ही रूप लेके। एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हमें साइक्लॉप्स डॉक्टर डूम के ऊपर वो लेजर बीम मारता हुआ दिख रहा हो, जहाँ पे हमें चार्ल्स जेवियर एंड मैग्नीटो होपलेस दिखेंगे उनके मेंशंस के अंदर और वो अर्थ के साथ खत्म हो जाएंगे। यानी कि चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो का इस मूवी में कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, वो बस बैठ के कुछ मोनोलॉग्स देंगे एंड थोड़े बहुत डायलॉग दे के वो मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी होप खो चुके हैं एंड वो लोग लड़ने नहीं आने वाले एवेंजर्स से। एंड हो सकता है यहाँ पे हमें एक वुल्वरीन का वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जिसको ऑफ कोर्स कौन प्ले करेगा? ह्यूग जैकमैन ही प्ले करेंगे। खैर ये लोग जब फाइट कर रहे होंगे तभी उसी यूनिवर्स में बैठा हुआ स्टीव रॉजर्स, जिसको डूम ने उसके यूनिवर्स से निकाल के फेंक दिया था और वो एक्समैन वाली यूनिवर्स में जाके पहुंचा था और वो कई सालों से एक्समैन की मदद कर रहा होगा उन सेंटिनल से फाइट करने में। एंड
एंड उसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी दिख रही है जैसे वो कई सालों से वॉर लड़ रहा हो, इसीलिए। जिसके बाद वो डूम को देखते ही समझ जाएगा ये हराम का पिल्ला वापस एक यूनिवर्स को खत्म करने आ गया है, और वो थॉर को जाके समझाएगा कि भाई ये हमारे यूनिवर्स को खत्म कर रहा है एक एक करके। जिसके बाद थॉर और दी एवेंजर्स डूम के ही खिलाफ हो जाएंगे, यानी कि एक्समैन और एवेंजर्स एक साथ मिलकर डूम को हराने की कोशिश करेंगे। एंड वही सीन आएगा जो कि हमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जब थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर डूम के ऊपर फेंक के मारता है जैसे उसने थैनोस को मारा था, पर इस बार कुछ अलग होता है जहाँ पे डूम सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेगा, जो कि वैसा ही कुछ इंपैक्टफुल होगा जैसा इन्फिनिटी वॉर में उसने थैनोस को मारा था। एंड उसके बाद उसने चुटकी बजाई थी एंड सब कोई खत्म हो गए थे। बस यहाँ पे डॉक्टर डूम उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोकेगा, उन सबको मारेगा एंड उसके बाद वो लोकी के पास जाएगा एंड देन वो टीवीए में जाके लोकी से लड़ेगा एंड उससे उसकी गद्दी छीनेगा एंड खुद का बैटल वर्ड बनाएगा। और ऐसे हुई इस मूवी की एंडिंग। जिसके बाद अगर तुम्हें बैटल वर्ड के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, बैटल वर्ड वो दुनिया है जिसमें इनकर्जन्स नहीं हो सकते ड्यू टू डॉक्टर डूम्स टाइम इंटरफेरेंस, क्योंकि एक ऐसी इंडिपेंडेंट दुनिया है जो कि कई सारे अर्थ्स को मिला के, यानी मल्टीवर्स के कई सारे अर्थ्स को मिला के एक यूनिवर्स बनाया गया है जिसमें हर वो सारी चीजें दिख जाएंगी तुमको जो कि मल्टीवर्स में देखने को मिलती हैं। एंड यही से स्टार्ट होगा सीक्रेट वॉर। अब देखो भाई, मैंने तुम्हें बहुत ही इजीली बता दिया कि डूम जाके लोकी से लड़ लेगा और टीवीए को हरा देगा एंड लोकी को हरा के वो अपना खुद का टाइमलाइन बना लेगा, पर इसके ऊपर भी मेरी एक बहुत अच्छी फैन थ्योरी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर तुम लोकी वर्सेस डूम वाली फैन थ्योरी जानना चाहते हो, मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत ही तगड़ी फैन थ्योरी मैं तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं जो कि तुम्हारा डूम्सडे का एकदम ही टाइमलाइन क्लियर कर देगा। एंड सच कहूं तो आई कैन क्लियरली सी कि रूसोस बहुत ही हैवीली अपने कॉमिक्स को अडेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब जो मैंने तुम्हें बताया ये सब कुछ होता है सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले, यानी कि डूम के बैटल वर्ड बनाने से पहले कॉमिक्स में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। आई होप कि तुम्हें मेरी ये फैन थ्योरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड काफी एंटरटेनिंग होगी एंड तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि तगड़ी वाली फैन थ्योरी तो कल आने वाली है जिसमें हम लोकी को डिस्कस करेंगे। खैर चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।